नमस्कार, मैं हूँ आरजे अर्जुन और आज मेरे साथ इस खास पॉडकास्ट में मिस्टर विपिन कुमार हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड डेप्यूटी एचओडी हिंदुस्तान कैंपस। मुझे मालूम है बहुत सारे सवाल आपके जहन में होंगे और बहुत सारी क्लैरिटी भी आपके पास होगी, लेकिन उससे एक स्टेप हम आगे जाएंगे आज के इस पॉडकास्ट में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। Thank you, sir. I am Vipin Kumar, Assistant Professor and Deputy HOD, Hindustan College of Science and Technology, Phare Mathura. I am having the experience of 15 years in teaching and 1 year in research. And I am a specialized teacher of fermentation biotechnology, bioprocess engineering, enzyme engineering, waste treatment and management, and बायोइन्फॉर्मेटिक्स ऑल्सो। विपिन जी, आपके बारे में जो मैंने बताया वो तो आई गेस हर कोई गूगल कर सकता है ना, हर कोई जान सकता है। कुछ ऐसा बताएं अपने बारे में जो शायद हमें जान करके कुछ और ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो जाए आपके बारे में जानने की। और आई हैव रिटन अ बुक ऑन द एनवायरमेंटल सब्जेक्ट, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी बुक, एंड आई हैव क्वालिफाइड फॉर NAPTEL papers at a time, and I have been selected as a NAPTEL Star 2025 recently, and I have 5 published patent also. सर, अब मैं पहले क्वेश्चन के साथ में आगे बढ़ना चाहूँगा इस इंटरव्यू में और जानना चाहूँगा आपकी टीचिंग फिलॉसफी क्या है और आप अपने क्लासरूम में पॉजिटिव और एंगेजिंग लर्निंग ये एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। हम क्लास को बहुत बेटर बनाने के लिए हमारी फ़िलॉसफी ये रहती है कि हम जब बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं तो अपने लेक्चर को इंटरेक्टिव बनाएं, बच्चों से क्वेश्चंस पूछते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि वो क्वेश्चंस पूछें। जब हम कॉन्सेप्ट समझा रहे होते हैं बीच बीच में बच्चों से पूछते भी हैं कि आपको समझ में आया कितना, उससे आपको एक टीचर को ये आइडिया लग जाता है कि बच्चा समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। तो इसके लिए हम क्लासेस को मोस्ट इंटरेक्टिव बनाते हैं, हर बच्चा हमारा पार्टिसिपेट करता है, जिससे कि जो बच्चों के अंदर फियर होता है टीचर्स के लिए या सब्जेक्ट के लिए वो भी निकल जाता है, बच्चा उस चीज़ को समझ पाता है और अपना बेस्ट दे पाता है। अब सर मैं अगले क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ूंगा और आपसे जानना चाहूँगा आप स्टूडेंट लर्निंग को कैसे असेस करते हैं और ऐसा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कैसे दे पाते हैं जो उन्हें ग्रो करने में हेल्प करे। स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट का जो मेजर तरीका हर कॉलेज में होता है, वो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्लास टेस्ट वगैरह होते हैं वो हमारे यहाँ भी होते हैं, दिस इज कॉमन। एंड आफ्टर दैट स्टूडेंट जो ट्रेनिंग्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उनको असाइनमेंट्स हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, सम सोशल एक्टिविटीज़ हैं। सो असेसमेंट और एंड बिसाइड दिस जो पीयर असेसमेंट है, तो उनके बेसिस पे हम स्टूडेंट का ओवरऑल असेसमेंट करते हैं और उनको ग्रेड वगैरह जो भी है असाइन करते हैं। सर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और जानना चाहूँगा क्या आप हिंदुस्तान कैंपस में किसी ऐसे स्टूडेंट की स्टोरी हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी सुनकर के लोग इंस्पायर हो सके। इसमें मैं एक अपने स्टूडेंट की स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। नेहा गुप्ता 2015 पास आउट हैं हमारे यहाँ से, हिंदुस्तान कैंपस से। तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट थी, यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर टॉपर, सेकेंड ईयर टॉपर। ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर टीचर्स ने उनको बोला कि गेट की तैयारी करें, गेट पे फोकस करें और अच्छा करें इधर, क्योंकि यूनिवर्सिटी में वो बच्ची बहुत अच्छा कर रही थी। तो उसने गेट एग्ज़ाम से फोकस किया, किसी रीज़न की वजह से पास आउट होते होते उसने यूनिवर्सिटी में तो अच्छा किया, बट वो गेट टॉप मतलब गेट में उसको ऐसी रैंक नहीं अचीव हो पाई कि उसको IIT में एडमिशन मिल पाता। तो बच्ची काफ़ी थोड़ी निराश देखा हमने, तो टीचर्स ने बुलाया, उसको काउंसिल किया, बेटा आप पर हमें पूरा विश्वास है कि आप कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। और उससे कहा कि क्या आप थोड़ा टाइम ले सकते हो क्योंकि आपको करना ही है ये। तो उसने कहा कि हाँ सर, मैं एक साल फिर से इसे अटेम्प्ट करना चाहती हूँ, गेट में अच्छा करना चाहती हूँ। तो अगले साल उसने गेट का एग्ज़ाम दिया, अच्छी रैंक आई उसकी और उसको IIT गांधीनगर में एमटेक में एडमिशन मिला। IIT गांधीनगर में एडमिशन लेने के बाद भी वो बच्ची लगातार हम लोगों से कांटेक्ट में रही और उसको
हमेशा यही सोचती थी कि सर हम बायोटेक्नोलॉजी फील्ड या अपने इंजीनियरिंग वाले फील्ड में बेटर कैसे कर सकते हैं, तो या हमारे टॉप लीडर्स कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे हम आगे की पढ़ाई कर सकते हैं रिसर्च की। एमटेक के टाइम पर ही हमने उसको बताया कि हमें टॉप का ही सोचना चाहिए। तो बच्चे ने यूएसए की 3 यूनिवर्सिटीज़ में उसको एडमिशन ऑफर हुआ और यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स में उसने रिसर्च में एडमिशन लिया और वहाँ से सक्सेसफुली कंप्लीट किया अपना पीएचडी वर्क। जी, अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं सर, जो कि हिंदुस्तान कैंपस के हम देखते हैं कि देश के हर कोने कोने से, अर्बन हो, रूरल हो, सीबीएसई हो, स्टेट बोर्ड्स हो, यहाँ से डाइवर्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आते हैं। एंड अब जानना ये चाहूँगा, इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसे मेंटेन होता है इस दौरान? हमारे यहाँ जो कॉलेज में फैसिलिटी है, एक एडिशनल फैसिलिटी अवेलेबल है एक्चुअल में, कि हम ऑल्दो इंजीनियरिंग में लैंग्वेज बैरियर नहीं होती है, बट स्टिल हम बच्चे को प्रिपेयर करते हैं। अगर बच्चा फॉर एग्जांपल स्टेट बोर्ड से है, यूपी बोर्ड से है, तो हम उसके हमारे यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के भी रेगुलर क्लासेस चलती हैं, जिसमें टीचर्स उसको इंग्लिश कम्युनिकेशन पे फोकस करते हैं, पर्सनालिटी में कैसे ग्रूम किया जाए, एप्टीट्यूड कैसे प्रिपेयर कराया जाए। तो हम बच्चे को अप टू फाइनल ईयर, वो जब बच्चा हमारा होता है वो प्लेसमेंट के लिए बिल्कुल रेडी होता है। क्लास में रही बात, क्लास में जो डिलीवरी होती है टीचर्स की, वो मिक्स्ड लैंग्वेज में करते हैं, सो डैट कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इजीली। सर, अब मैं चाहूँगा कि आप कुछ पर्सनल अचीवमेंट्स जो हैं वो हमारे साथ शेयर करें, जो अब तक आपने सबसे छुपा कर रखे हैं। एज ए टीचर को पढ़ने पढ़ाने का ही शौक होता है, तो मुझे लिखने का बहुत शौक है, पेपर राइटिंग का, और मैंने एक बुक भी लिखी है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की। 5 हमने डिफरेंट टॉपिक्स पर अपने रिसर्च की हुई है और 5 हमारे पेटेंट पब्लिश्ड हैं। जी, एंड सर, कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी जो स्टूडेंट्स करते हैं, मतलब चैलेंजेस तो बहुत फेस करने पड़ते होंगे जी सर उन्हें, और आप उन्हें कैसे ओवरकम कराते हैं? क्योंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टाइमिंग होती है इन बिटवीन के प्लेसमेंट कुछ के हो रहे हैं और कुछ तैयारी कर रहे हैं और कुछ बस ये सोचकर डर रहे हैं कि पता नहीं क्या पूछे जाएगा और क्या हम सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, है ना। जब हिंदुस्तान कैंपस का एकेडमिक और प्लेसमेंट में प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, तो भी ऐसे चैलेंजेस थोड़े बहुत आते होंगे। चेंजिंग इंडस्ट्री डायनेमिक्स के हिसाब से सस्टेन और इम्प्रूव करना कितना ज़्यादा चैलेंजिंग ऐसे में हो जाता है? हम जब डे 1 में हमारे पास स्टूडेंट आता है, तो हम यही सोचते हैं कि हम स्टूडेंट को, अपने स्टूडेंट्स को बेस्ट कैसे दे सकते हैं। उसके लिए हमारे यहाँ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेल है, तो इसमें बच्चों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिंस फर्स्ट ईयर हम स्टार्ट कर देते हैं। जब सेकेंड ईयर में बच्चा आता है, तो हमारा ट्रेनिंग पे फोकस होता है कि एट प्रेजेंट किस फील्ड में ज़्यादा डिमांड है, हम बच्चे को और एडिशनल ट्रेनिंग्स कैसे दिलवा सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल इंटरफेस के थ्रू हम इंडस्ट्री को कांटेक्ट करते हैं, हम रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को कांटेक्ट करते हैं और बच्चों को समर इंटर्नशिप के लिए भेजते हैं, सो डैट कि इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है, बच्चा हमारा वहाँ से आता है, उसको इवेल्युएट करते हैं। बिसाइड दैट वी मोटिवेट स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन NAPTEL courses also, so that student can learn some additional things, and we organize seminars, conferences, workshops to update students and ourselves also. So sir, moving on, कैंपस में कौन कौन से इंटरेस्टिंग प्रैक्टिसेस एंड प्लेसेस हैं जो स्टूडेंट्स को फन, क्रिएटिविटी और इनोवेशन से भर देती हैं? साथ ही साथ हिंदुस्तान कैंपस में ऐसे कौन से प्लेसेस हैं जिन्हें ज़रूर विजिट कर ही लेना चाहिए? बिल्कुल, तो हमारे यहाँ फुल फ्लैश इनोवेशन सेल है। हमारे स्टूडेंट एक्स्ट्रा टाइम में आते हैं, कुछ अपना रिसर्च वर्क करते हैं, कुछ उनके रिसर्च आइडियाज़ हैं, तो रिसर्च एंड इनोवेशन में काम कर सकते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए हमारे यहाँ कल्चरल डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे सिंगिंग एंड डांसिंग के लिए ट्रेंड करते हैं बच्चों को और बच्चे अपना बेस्ट देते हैं। इसके अलावा योगा क्लासेस, गेम्स की बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। लाइब्रेरी की बात करते हैं हम, अगर बच्चा ऑफ क्लासेस में पढ़ना चाहता है तो हमारे यहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी AI बेस्ड सिस्टम लाइब्रेरी अवेलेबल है और मोर देन 1 लाख बुक्स आर देयर। ऑसम। एंड अब सर, अगला सवाल ना थोड़ा सा हटके। जी सर। अगर आप प्रोफेसर नहीं होते जी तो सर। क्या होते?
डेफिनेटली मेरा सोशल वर्क में भी बहुत इंटरेस्ट रहा है, क्योंकि ड्यूरिंग दिस टाइम हमारे जो स्टूडेंट के थ्रू हम हेल्थ अवेयरनेस कैंप भी ऑर्गेनाइज करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप भी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अगर मैं प्रोफेसर नहीं होता तो इन्वायरमेंट के लिए या फार्मर्स के लिए या सोसाइटी के लिए कुछ काम कर रहा होता, एक सोशल वर्कर होता। थैंक यू सर। जी एंड सर, एक और सवाल मेरे मन में थोड़ा सा चल रहा था कि जैसे हिंदुस्तान कैंपस में रिसर्च, एनईपी, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के एरियाज में इस समय कौन कौन से एक्साइटिंग ट्रेंड्स या डेवलपमेंट्स चल रहे हैं जिनके बारे में आप बताना चाहेंगे? हिंदुस्तान कॉलेज में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट फुल फ्लेश डिपार्टमेंट है, जो डॉक्टर MS गौर सर हैं, वो डीन हैं, और हमारे दूसरी कंट्री के साथ भी कोलैबोरेशन है, रसिया एंड अदर कंट्रीज। कई सारी फैकल्टीज बाहर भी जाते हैं जो अपना प्रोजेक्ट से रिलेटेड वर्क करते हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी का है, AI से रिलेटेड। अब AI का एप्लीकेशन हम देखते हैं वो हर ब्रांच में है। कोई भी चीज़ अगर हम सोचते हैं, जो भी, चाहे एग्रीकल्चर से रिलेटेड सोचेंगे, अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड सोचेंगे, तो AI इज एवरीवेयर। सो हर ब्रांच में AI का एप्लीकेशन है, तो उससे रिलेटेड हमारे प्रोफेसर्स स्टूडेंट्स को उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट करा रहे हैं। वो हम लोगों को एनर्जी देता है अच्छा करने के लिए, मोटिवेट करता है। ओके एंड सर, अब ऑलमोस्ट लास्ट में हम पहुंच चले हैं। सो NAC A+ रैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए किसी इंस्टीट्यूशन को करियर के लिए चूज करने में बड़ी मदद कर देती है, और ये इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाती है बहुत ज़्यादा, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा, और ये उनके सक्सेस में कैसे डिफरेंस क्रिएट कर पाती है आगे? जब बच्चा एडमिशन लेता है तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वो किसी इंस्टीट्यूट को कैसे सिलेक्ट करे। तो उसको देखना चाहिए कि इंस्टीट्यूट एक्रीडेटेड है या नहीं। अगर हम बात करते हैं हिंदुस्तान कैंपस की, तो वी आर हैविंग NAC A+। तो NAC A+ में एक्चुअल में इससे का बेनिफिट क्या है, पहले तो मैं स्टूडेंट को ये बताना चाहूँगा कि हम वी आर परफॉर्मिंग बेस्ट इन एकेडमिक्स, रिसर्च एंड वी आर बेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट हमारे पास पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो हम उनको एक बेस्ट लैब दे रहे हैं, हमारे पास बेस्ट लाइब्रेरी फैसिलिटी अवेलेबल है, बेस्ट टीचर्स अवेलेबल हैं, सिंगल सीटर, डबल सीटर, AC, नॉन AC, ट्रिपल सीटर हॉस्टल्स अवेलेबल हैं, गर्ल्स हॉस्टल सेपरेट हैं, 24 आवर हमारे पास डिजिटल एंड फिजिकल सिक्योरिटी अवेलेबल है, गेम फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ बेस्ट क्वालिटी की गेम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। लाइब्रेरी में जब हमारा स्टूडेंट जाते हैं तो मोर देन 1 लाख बुक्स हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट फैकल्टी एंड बेस्ट फैसिलिटीज़। वी क्रिएट अ पॉजिटिव एम्बियंस टू अ स्टूडेंट। जी, मुझे लगता है सर सवाल तो मैंने सारे कर लिए अब आपसे। मैं जानना चाहूँगा, क्या मैसेज आपका रहेगा ग्राइड्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, जो शायद अपनों को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं? जी सर, तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर ज़िंदगी में आप कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो, बहुत अच्छा करना चाहते हो, और मन में कुछ है कि हम एक अच्छे साइंटिस्ट बने देश के लिए, तो डेफिनेटली आप हिंदुस्तान कैंपस को ऑप्ट करिए। एक अच्छे मैनेजर, अच्छे टेक्नोक्रेट, अच्छे साइंटिस्ट यहाँ से निकल रहे हैं, आप भी बहुत अच्छा करिए। ऑल द बेस्ट। तो विपिन कुमार जी से हमने इनके बारे में जाना, हिंदुस्तान कैंपस के बारे में डाला, एंड आई नो ये वो चीजें हैं जो शायद आप गूगल पे ढूंढते रहते लेकिन मिलती नहीं है, आज इस पॉडकास्ट के थ्रू मिल रही है। तो अब क्या करना है? शेयर करना है, और अपने लव्ड वंस के साथ में तो स्पेशली करना है, ताकि उनके करियर को एक स्टेप आगे आप ले जाने में मदद करें।